हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इतनी ठंड का पूरा मजा ले रहे होंगे। हाँ, तो आज मैं फियरलेस मार्शल स्पिरिट के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाकर देख लीजिए, वरना आज की वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था। फैंग मिस्टर शियांग के करीब आ रहा होता है और उसे देख मिस ली अपने आप से कहती है, ये तो सच में एक हीरो है और मैं ऐसे ही किसी इंसान से शादी करना चाहती हूँ। तो अब हम देखते हैं कि मिस ली फैंग के कूल स्टाइल पर फिदा हो गई थी। वही अब फैंग मिस्टर शियांग के पास जाकर कहता है कि मिस्टर शियांग, तुमने पहले भी मेरे लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी की हैं, तो क्या अब हम अपना हिसाब बराबर कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि मिस्टर शियांग एक बहुत ही ज्यादा डरपोक आदमी है और आज फैंग की पावर्स को देखकर उसकी सारी हेकड़ी निकल गई होती है। इसीलिए तुरंत वो उसके सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तो गुस्से में अंधा हो गया था। लेकिन फैंग भी कहाँ सुनने वाला था। वो अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि हमेशा गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए, तुम्हें कभी कभी सिंसियरिटी भी दिखानी चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि फैंग के पावरफुल ऑरा के इफेक्ट से वो मिस्टर शियांग दूर पीछे जा गिरता है और वो थोड़ा इंजर्ड हो गया था। लेकिन तभी वो अपनी पावर्स का यूज करके अपने आप को हील करना शुरू कर देता है। जिसके बाद फैंग उससे कहता है कि दूसरों के एक्सपेंसेस पर कल्टीवेट करना बहुत ही ज्यादा करेजियस है ना। जा, अब मैं तुमसे इस पर आर्ग्यू नहीं करता। ये सुनकर मिस्टर शियांग चैन की सांस लेता है और वो फैंग से माफी मांगकर पीछे हट जाता है। जिसके बाद मेई और शियान आगे आते हैं और वो फैंग के सामने झुककर कहने लगते हैं कि मिस्टर फैंग, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। वैसे ये लड़की शियान भी फैंग को बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखाया करती थी, है ना। सच में फैंग ने सबकी बोलती बंद कर दी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे स्लेव फैंग के सामने झुककर उससे अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। और फिर फैंग उनसे कहता है कि इन कैमल ब्लड क्लैन वालों से इनके लूटे गए ब्लैक एंड येलो स्टोन्स ले लो और बाद में ये सारे मुझे मेरी ट्रेनिंग प्लेस पर पहुंचा देना। जिसके बाद मिस ली आगे आते हुए कहती है कि क्या तुम सबने सुना नहीं कि मिस्टर फैंग ने क्या कहा, जल्दी जाओ और उनके दिए गए काम को पूरा करो। और फिर इतना सुनते ही वो सभी ऐसा करने के लिए जाने लगते हैं। मेई भी वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तब अचानक से फैंग उसको रुकने को कहता है। जिसके बाद वो उससे आगे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी और मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें इसका बदला जरूर चुकाऊंगा। इतना कहते ही फैंग सीक्रेट टेक्निक ऑफ किंग बो बुक को बाहर निकालता है और जिसे देखकर मेई कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कीमती है, एक सर्वेंट ऐसी चीजों को नहीं ले सकता। जिस पर फैंग उससे कहता है कि अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें ये सीक्रेट बुक दी है, लगता है कि मैं अब भी इतना ज्यादा सिंसियर नहीं है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग मेई को डायरेक्ट किंग वो पावर्स ही दे देता है, जिससे कि मेई को 1 पॉइंट ऑफ प्रैक्टिस एक्सपीरियंस मिलता है। फिर फैंग आगे आते हुए उससे कहता है कि ये किंग वो पावर्स तुम्हें सेफ रखेगी। और जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। मेई तो फैंग से पहले ही बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। फिर फैंग उसे देखते हुए एक स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन शायद मेई ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब रात हो चुकी थी और हम देखते हैं कि फैंग अकेले बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। साथ ही उसने वहाँ पर वही शुआंग होंग स्टोन्स को भी बाहर निकाल लिया होता है, जिसे अब्सॉर्ब करने से उसकी स्ट्रेंथ रिस्टोर हो सकती है। और फिर फैंग बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब जैसे ही फैंग उन्हें अब्सॉर्ब करना शुरू करता है तो इससे फैंग अपने रियलम में आ गया था, जहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद वो 7 ग्रेड तियांजी कल्टीवेशन टेक्निक, जिसका नाम वज्रा पाम था, उसे मास्टर कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं फैंग अपने हेवनली स्क्रिप्चर को बाहर निकालता है कि मेरा स्क्रिप्चर और लेजेंड ऑफ डीमन वर्ल्ड तो बॉटमलेस है। जिसके बाद फैंग के वो स्क्रिप्चर उसके अंदर वापस चले जाते हैं। फिर अगली सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि फैंग ने सारी रात कल्टीवेशन किया होता है, जिससे कि वो दोनों टेक्निक्स को अच्छे से समझ पाए। तो अब बस फैंग को अपने लेवल्स बढ़ाने हैं। वही हम फैंग को देखते हैं जो कि गुफा से बाहर जाते हुए कहता है कि चलो थोड़ा और इम्प्रूव हुआ जाए, पता नहीं फ्यूचर में हमें कैसी अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हान यूनियर को ढूंढना है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मिस ली के कारवां को देखते हैं जो कि अब फाइनली क्रेजी ट्राइब पर आ चुके होते हैं। वहाँ पर पहुंचकर मिस ली फैंग से कहती है कि क्रेजी ट्राइब के गार्डियंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सारे के सारे मार्शल किंग 7 स्टार्स से शुरू होते हैं, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। वही अब फैंग अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता कि मुझे यहाँ पर हान यूनियर के बारे में कुछ भी पता चलेगा या नहीं। जिसके बाद क्रेजी ट्राइब का एक गार्डियन मिस ली के कारवां को आगे आने को कहता है। फिर मिस ली उस गार्डियन से कहती है कि मैं ली ट्राइब की शी ली रोंग हूँ और मैं यहाँ पर अपने कारवां के साथ महाराज के बर्थडे में शामिल होने के लिए आई हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक गार्डियन मिस ली के कारवां को चेक करता है और फिर वो उनसे कहता है कि तुम इस बार महाराज के बर्थडे के लिए इनफ गिफ्ट्स नहीं लाई हो। जिस पर मिस ली कहती है कि क्या सच में, लेकिन मैं तो पिछले साल की जैसे ही गिफ्ट्स लाई हूँ, तो आखिर आप दोनों का मतलब क्या है। जिस पर वो दोनों हंसते हुए कहते हैं कि क्योंकि इस बार हमारी खुशियाँ दुगनी है, महाराज के बर्थडे के साथ उनकी शादी भी होगी। कुछ देर पहले महाराज को नदी किनारे एक परेशान औरत मिली और उनसे ही महाराज शादी करना चाहते हैं। अब उसकी ये बात सुनते ही फैंग थोड़ा सोचने लगता है और कहता है कि एक परेशान औरत मिली, कहीं ये हान यूनियर तो नहीं। जिसके बाद तुरंत फैंग उस गार्डियन से पूछने लगता है कि आखिर वो औरत कैसी दिखती है, मुझे जल्दी बताओ। लेकिन फैंग की इस हरकत पर उस गार्डियन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। लेकिन वो फैंग को ज्यादा कुछ नहीं कह पाता क्योंकि वो मिस ली के साथ आया हुआ था। जिसके बाद वो गार्डियन फैंग को बताना शुरू करता है और कहता है कि वो औरत रेड और व्हाइट कलर की ड्रेस पहने हुए है और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मानो कि वो कोई परी हो। इतना कहकर वो दोनों गार्डियंस बहुत जोरों से हंसने लगते हैं और बस
बस उसकी इस बात को सुनते ही फैंग समझ गया था ये हानि नीर ही है। वही वो गुस्से से कहता है कि इन चोरों की हिम्मत कैसे हुई मेरी हानि नीर को कैद करने की। वो सिर्फ मैं हूँ जो कि हानि नीर से शादी करेगा। अब हम देखते हैं कि फैंग का गुस्सा बिल्कुल सर पर चढ़ गया था। वो तुरंत अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी मछली उसे पीछे से रोक देती है और कहती है कि हमें क्रेजी ट्राइब की इटर्नल फोर्स के बारे में कुछ नहीं पता है, तो अभी के लिए तुम इनसे मत उलझो और प्लीज अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी मत करो। फैंग भी मछली की बात से एग्री कर जाता है, जिसके बाद वो एक गहरी सांस लेकर उन गार्डियन से कहता है कि हाँ तो तुम्हें हमारी गिफ्ट्स इनफ नहीं लग रहे हैं, है ना? तो रुको मैं तुम्हें कुछ स्पेशल देता हूँ। फिर फैंग अपनी पावर्स का यूज करके वहाँ पर शुआंग होंग स्टोन्स की बारिश कर देता है, जिसे देखकर वो दोनों गार्डियंस बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और फिर वो उन दोनों को ग्रीट करते हुए अंदर जाने को कहते हैं। जिसके बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि क्रेजी ट्राइब के गार्डियंस अच्छे से पहरा दे रहे थे। वहीं दो गार्डियंस आपस में बात करते हुए कहते हैं कि कल बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कल हमारे महाराज की शादी होने वाली है और इसीलिए आज रात हमें कुछ भी गलत नहीं होने देना है। अगर तुम्हें ब्राइड के टेंट के आसपास एक मक्खी भी दिखे तो उसको कुचल देना। जिस पर वो दूसरा वाला गार्डियन कहता है कि आखिर ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा, तुम चिंता मत करो। वो दोनों ये सब बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी अचानक से वहाँ पर गोल्डन थंडरिंग होती है और जिसके तुरंत बाद वहाँ पर फैंग आ जाता है। फैंग उन दोनों को कुछ भी करने का मौका तक नहीं देता और वो एक ही झटके में उन्हें खत्म कर देता है। जिसके बाद फैंग हानि नीर के टेंट की तरफ बढ़ता है और हम देखते हैं कि हानि नीर भी वहीं पर बैठी हुई थी। उसे देख फैंग के मुंह पर तो एक अलग ही चमक आ गई थी और वो कहता है कि ये तो मेरी हानि नीर ही है। वही अब हानि नीर भी फैंग को देखकर थोड़ी खुश हो जाती है। फिर फैंग टेंट के अंदर जाकर उससे कहता है कि हानि नीर ये मैं हूँ। ये सुनकर हानि नीर अपना सर पकड़ते हुए कहती है कि क्या कहा हानि नीर? उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है और वो अच्छे से फैंग को देख भी नहीं पा रही थी। फिर ऐसा होते होते अचानक से हानि नीर वहीं पर बेहोश हो जाती है। उसकी ऐसी हालत को देखकर तो फैंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि हानि नीर क्या हुआ? अब जैसे ही फैंग उसके पास जाने की कोशिश करता है तो अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और जिसे क्रेजी ट्राइब वालों को पता चल गया था कि ब्राइड के कैंप में पक्का कोई ना कोई घुसा है। वही अब फैंग को देखते हैं जो कि इस फॉर्मेशन को देखकर कहता है कि इसकी फोर्स तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे गार्डियन हानि नीर के टेंट की तरफ ही बढ़ रहे थे। वहीं उस पावरफुल फॉर्मेशन की फोर्स की वजह से फैंग हानि नीर के करीब नहीं जा पाता। जिसके बाद फैंग हानि नीर को देखकर बस एक ही बात कहता है कि हानि नीर तुम बिल्कुल चिंता मत करना, मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जाऊंगा। जिसके बाद फैंग अपनी थंडरिंग पावर को एक्टिवेट करके उसके टेंट से बाहर की तरफ चला जाता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब मिलता है एक और नए एपिसोड में। बाय बाय।